हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक डेली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये जगह देखिए, ये जो बस्ता दिखाई दे रहा है, बोरी, तो उसमें सब चावल है और ये चावल जाएगा दाना बनने के लिए। तो इसलिए मेरी सास जो की है मतलब बोरा जो पैक कर रही है चावल डाल डाल के दाना बनवाएगी बोल के दुकान में जाके। तो ये देखिए, मेरा बेटा को मैं मुँह दिखा रही थी ऐसे ऐसे करके, तो इसलिए बोल के वो भी मुझे मुँह चिढ़ा रहा है। ये देखिए कहाँ पर घुस के बैठा है, कोने में घुस के बैठा है। उसको मैं बोल रही बाहर निकल, उधर कुछ कीड़ा वड़ा रहेगा काटेगा, तो इसलिए मुझे मुँह चिढ़ा रहा है। देखिए, और मेरी बुआ साथ चाय का इंतज़ार करिए बाहर यहाँ पर बैठ के। सो ये देखिए, जो दाना का चावल जो करी थी वो हाँस को दे रही थी। तो आगे में आया था हम लोग के खाने के लिए, तो मेरा बेटा आगे से भगा भगा के उनको पीछे साइड में लेके आ गया। जब जब जा रहा है उन लोग खाना खाने के लिए, चावल खाने के लिए, जब जब जा रहा है वो, तब तब मेरा बेटा जा जा के उसको भगा के लेके आ जा रहा है। इतना बदमाशी करता है, खाने के लिए नहीं दे रहा है उन लोग को, बार बार भगा भगा के लेके आ जा रहा है। तो चलिए चलते चाय बनाने। सो ये देखिए गाइस, मैं चाय भी बना के रेडी कर ली हूँ। 4 लोग का, मेरा, मेरे बेटे का और सास का और बुआ सास का, चारों का। पर घर में सबको खोज रही हूँ, पर घर में कोई भी नहीं है। तो चलिए देखती हूँ कि कहाँ है सब कोई। देखिए, इन लोग को सब जगह मैं खोज रही हूँ। ये लोग इधर दूसरे के घर के पास आके इन लोग खेल रहे हैं। ये देखिए, अभी मेरे को देख के मेरा बेटा उठा रहा है अपनी दादी को कि उठो आज चलो चाय पीने के लिए। देखिए देखिए, चाय पीने के लिए भी उठा रहा है। चाय फिर इतना देर से घर में नहीं जाने के लिए हो रहा था, और अभी मेरे को देख के घर में जा रहा है। ये देखिए चाय। तो ये देखिए गाइस, उसको कब से मैं बोल रही हूँ पढ़ो पढ़ो करके, बैग में दी हूँ तो ये पढ़ नहीं रहा, और ये टीवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है। मतलब इसको कार्टून लगा के तो ना, तो इसका किसी में भी ध्यान नहीं रहता है। तो चलिए उसको छोड़ती हूँ। अब चलिए दिखाती हूँ आपको कि खाना क्या बनेगा। तो ये देखिए, मेरी बुआ सास चूल्हा जला दिया और गर्म पानी चढ़ा दिए, बस चावल डालना बाकी है। और एक तरफ गाय का खाना बन रहा है। गाय को बच्चा हुआ है, तो इसलिए बोल के उसको बॉयल करके खाना दे रही हूँ, घास। और आज ज़्यादा सिंपल ही खाना है, बस आज सोमवार है बोल के सिंपल खाना है। ये देखिए, भिंडी का सब्जी और आलू डालूँगी चावल में चोखा बनाने के लिए, और बस। और दाल बनाऊँगी, और बाबू को भी दाल चावल ऐसा करके खिलाऊँगी। और बड़ी जो है वो थोड़ा फ्राई करूँगी, बस। और कुछ नहीं है। थक जाती हूँ काम कर कर के यार। सुबह से जो उठती हूँ काम करने के लिए, मतलब एक थकने के बाद जो सांस लेने के लिए होता है ना, ऐसा करके, तो वो मतलब बहुत आरामदायी रहता है। तो सुबह से उठ के जो काम करती हूँ ना, बहुत थक जाती हूँ। थोड़ा बैठने का भी टाइम नहीं होता है, पता है आपको। एक जो दोपहर में जो थोड़ा सा बस सोती हूँ, बस वही, नहीं तो थोड़ा सा बैठने का भी टाइम नहीं मिलता। आज सोने का तो छोड़ ही दीजिए। मतलब हर हाउस वाइफ का ही ऐसा ही रहता है, सुबह से उठ के जो काम में बिज़ी रहती है, और कुछ बोलो मत। उनका हाउस वाइफ का लाइफ ही ऐसा है भाई। हाउस वाइफ का या वर्किंग वूमन हो या हाउस वाइफ हो, दोनों का ऐसा ही है। वर्किंग जो काम वाम करती है उनको तो बाहर भी करना पड़ता है और घर में भी करना पड़ता है। दोनों ही टफ है भाई, कुछ आसान नहीं है। तो ये देखिए, हमारा चावल डाल दी मैं, चावल अभी पक रहा है। तो अभी बाबू को देख रही थी मैं, कहाँ है वो, मस्ती कर रहा है। तो चलिए खाना बनाने के बाद उसको नहलाती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, अभी इसको मैं नहला के लाई हूँ। नहलाना इसका हो गया है। ये देखिए, बस नहलाना इसका हो गया अभी इसको मैं रेडी कर रही हूँ, बाल झाड़ के। तो अभी मेरा जल्दी आज खाना हो गया है, क्योंकि मैं आज सुबह ही बनाने लगी थी खाना। तो अभी हो रहा है टाइम कुछ 11 बज रहा है। 11 बजे तक मेरा खाना भी हो गया, और इसको मैं नहला भी दी हूँ। मतलब जब मेरा खाना बन जाता है तभी मैं इसको नहला देती हूँ, साफ कर देती हूँ, क्योंकि जब तक मैं खाना बनाती रहती हूँ तब तक ये पानी पानी करता रहता है। इसलिए बोल के मैं खाना बना लेती हूँ, और फिर उसके बाद जितने बजे मेरा खाना बन जाता है उसके बाद मैं नहला देती हूँ इसको। ये रोज़ का इसका रूटीन है। तो अभी 12 बजेगा, बस मतलब 11:30 12 ऐसा बजेगा, इसको खाना खिलाऊँगी। फिर इसके बाद फिर उसके बाद इसको सुला दूँगी, क्योंकि आज ये हमेशा ये थोड़ा जल्दी उठता है, आज थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठा है। तो इसके लिए बोल के मेरा जल्दी इसलिए जिस दिन ये जल्दी उठता है, मतलब 3 बजे 3:30 बजे ऐसा उठता है, तो उस दिन मैं जल्दी काम कर लेती हूँ। बॉस ना उस दिन मैं जल्दी काम अपना कर लेती हूँ, ताकि इसको सुलाऊँगी खाना खा के, क्योंकि जल्दी उठाए बोल के ये जल्दी सो जाता है खाना भी ना खा के। तो इसके लिए बोल के काम भी हो गया। ओ परेशान कर देता है भाई ये।
कुछ शांति से बैठ के नहीं करेगा, हमेशा हिलता रहता है इधर से उधर। ये देखिए मेरा बेटा अभी रेडी हो गया है। खड़ा हो ना, पढ़ पाए नहीं, टिप नहीं। तो अभी इसको मैं रेडी कर दी, अभी इसका मुंह दिखाती हूँ मैं आपको। मुझे बंदर उतारने के लिए बोल रहा है, इतना दिन से टंगा तो नहीं मांगा, आज टीवी में देख रहा था कल, इसलिए बोल के इसको अभी बंदर चाहिए। ये देखिए अभी रेडी हो गया है ये, अभी बंदर से ये खेलने में बैठा है। पूरा गंदा करके रख देता है ये ना, पूरा ऐसा करके पकड़ के लेके, ऐसा करके पकड़ के लेके जाता है, पूरा इसका पूछ पूरा ये देखिए गंदा कर देता है ये इसका पूछ। ये देखिए इधर मट्टी लगा देता है पूरा ये। तो चलिए इसको खाना खिलाती हूँ अभी मैं। और मेरी अभी बुआ सास अभी टीवी देख रही, तो उनको मैं बोलूँगी कि आप थोड़ा सा बाहर जाओ इसको खाना खिलाने के लिए। तो खाना इसको खिला दूँगी, फिर उसके बाद आप आके टीवी देखो, क्योंकि किसी के सामने खाता नहीं है, क्योंकि सबको अगर रहेगा ना तो मुझसे डरता नहीं है ये। और डरता मतलब उतना ज़्यादा नहीं डरता, और अकेले में जब इसको खाना खिलाती हूँ तो डर के मारे ये खा लेता है, कि ताकि मेरे को मारेगी या डांटेगी, इसलिए बोल के डर के मारे ये खा लेता है। तो चलिए इसको खाना खिलाती हूँ। ओए ओए देख, खाना खिला देती हूँ, फिर इसके बाद आपको मिलते हैं। तो ये देखिए गाइस, जैसे रोज़ की तरह मैं अभी इसको खाना खिलाने के लिए बैठ गई हूँ कार्टून लगा के। तो ये देखिए आज इसमें मैंने आज खिचड़ी नहीं बनाया, इसके लिए मैंने आज कुछ और बनाया है। ये देखिए दाल चावल है, बड़ी है और आलू है, इसमें सब सान दी हूँ अच्छे से और खिलाऊँगी इसको। आई होप कि ये खा ले बस। तो चलिए इसको खाना खिला लेती हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैं खाना खा के थोड़ा सा सो गई थी, और कब मेरी जो भगनी है कब मेरी वो मेरा मोबाइल लेके ब्लॉग शूट करी, तो मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं फिर बाद में जब उठ के मैं देखी मोबाइल अपना चेक की, तब मुझे पता चला अच्छा ये सोते सोते मेरा व्लॉग शूट की है। देखिए मैं सो रही थी, वो कब की है मुझे पता ही नहीं चला, बाद में पता चला मुझे। तो मेरा बेटा भी सो गया है, खाना उसको पहले ही खिला देते और मैं भी सो गई थी खाना खा के। सो देखिए गाइस, अभी हो गया है शाम, तो मेरा घर का पूरा काम हो गया, पानी भरना, झाड़ू लगाना, ऑल काम हो गया मेरा। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा खेत में घूमने के लिए, हवा खाने के लिए, और मेरी बुआ सास बाहर बैठ के हवा खा रही है देखिए। सो ये देखिए गाइस, हम लोग बाहर से घूम के जब आए थे शाम को, तो फिर हम लोग टीवी देखने बैठ गए थे, सीरियल देखने के बैठ गए थे। तो इसके लिए अभी बज रहा है 10, तो हम लोग खाना वाना खा लिए, फिर बाहर से जाके मुँह धो के भी हम लोग आ गए हैं। मतलब मैं सबको गए थे, हम लोग खाना वाना खा गए, मुँह धो के मैं आ गई फ्रेश होके। मेरा आदत है कि सोने के पहले मैं मुँह धोती हूँ, और अपने बेटे के लिए खाना रखी थी, आधा खाया और आधा फेंक के रखा है। वो देखिए कब से बैग लेके बैठा है, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है, बस लेके ही बैठा है वो। तो कब से उसकी दादी को मैं बोलती हूँ सिलेट लेके आओ, सिलेट लेके आओ, लेकिन उसकी दादी भी भूल जाती है सिलेट लाना, तो लाती नहीं है। सब कोई बैठ के टीवी देख रहा था बोल के, इसलिए पूरा बेड भी पूरा गंदा पड़ा हुआ है। ये देखिए पूरा फैला हुआ है बेड मेरा, और मेरा एक आदत है ना कि मेरे को बेड फैला हुआ मुझे बहुत ख़राब लगता है, बेड फैला हुआ। मैं अगर होटल मतलब कहीं अगर घूमने जाती हूँ, होटल में रुकती हूँ, या तो फिर किसी के घर पे जाती हूँ, तो मेरा एक आदत है, मैं क्या करती हूँ जब भी सोऊंगी, सो के उठ के मैं पहले बेड साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं कुछ काम करूँगी, ऐसा मेरा ये आदत है, क्योंकि मुझे बेड गंदा बहुत ख़राब लगता है देखने में यार। सो ये देखिए अभी बहुत रात हो गया है, तो सब कोई चला गया सोने के लिए, अभी मैं बैठी हूँ। पहले अपने बेटे को सुलाऊंगी, फिर इसके बाद मैं सो पाऊँगी, क्या कर सकती हूँ, जितना भी नींद आए, पर पहले बेटे को सुलाऊंगी फिर तो सो सकती हूँ ना मैं। तो हाँ, आपको मैं घर का व्लॉग जो दी थी मैं कल, कि हमारा घर जो टूट गया है, वो मैं आपको बताती हूँ। मतलब हमारे बाड़ी में जहाँ पर हम लोग छोटे छोटे मतलब सब्जी के पेड़ वेड़ लगे हैं, फिर मछली का जहाँ पर तालाब जो रहता है वो है, तो वहाँ पर हम लोग एक बाड़ी बनाए थे, मेरे लिए बनाए थे, मेरे हस्बैंड बहुत प्यार से बनाए थे। मतलब ऐसे हमारे शादी के 4 साल हो गए हैं, तो वो घर का हुआ होगा 3.5 साल या 3 साल हुआ है। हमारे शादी के बाद मेरे हस्बैंड मेरे लिए बनाए थे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि गांव में बहुत ज़्यादा लाइट कटता है, तो इस वजह से मैं जब आई थी तो मुझे बहुत मतलब आदत नहीं है ना, एक शहर में रहने के बाद गांव में रहने में आदत नहीं रहता है, तो इसके लिए बोल के बहुत गर्मी लगता था, तो इसलिए बोल के मेरे हस्बैंड खुद बिना किसी के हेल्प लेके खुद से वो घर मेरे लिए बनाए।
ताकि जब भी लाइट जाएगा दोपहर में तो हम लोग वहाँ पर जाके सब कोई सो सकते हैं। और वहाँ पर बहुत सारा पेड़ है तो अच्छा मतलब ठंडा ठंडा हवा आएगा, तो अच्छा नींद भी आएगा बोल के वो बहुत प्यार से बनाए थे यार मेरे हस्बैंड मेरे लिए। पर ऐसा तूफ़ान आया, ऐसा बारिश आया ना कि वो घर पूरा टूट गया हम लोग का। तो इसलिए थोड़ा देख के मुझे बहुत ख़राब लगा, क्योंकि ऐसे मैं जाती हूँ उधर खेत के मतलब उस रास्ते में मैं जाती हूँ खेत के तरफ शाम को रोज़ टहलने के लिए, पर अपने बाड़ी के अंदर कभी नहीं जाती हूँ। तो उस दिन मछली पकड़ने के लिए जब गए थे तब मैं घुसी थी बाड़ी के अंदर, तो मैं वो घर जब देखी तो मुझे गुस्सा भी आया और बहुत दुख हुआ मुझे वो देख के कि कोई जब इतना प्यार से बनाया हुआ चीज़ देता है बनाता है तो वो जब खो जाए टूट जाए तो बहुत दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो इससे मुझे भी हुआ था, पर कुछ कर नहीं सकते, अब क्या कर सकते, टूट गया तो ये देखिए अभी बहुत बड़ा हो गया और सब कोई सो गया है। देखिए मैं ना बाहर का लाइट ऐसा चालू करके सोती हूँ, अंदर लाइट बंद कर देती। जब मेरे हस्बैंड रहते थे तब मैं अंदर का लाइट बाहर का लाइट सब बंद कर देती, पूरा अंधेरा करके सोती थी, क्योंकि तब मुझे डर नहीं लगता था। और अभी मैं बाहर का लाइट चालू करके सोती हूँ क्योंकि पूरा अंधेरा हो जाता है तो मुझे डर लगता है, क्योंकि अकेले सोना पड़ता है मुझे, इसलिए बोल के डर लगता है बोल के मैं बाहर का लाइट ऑन करके ही सोती हूँ। तो चलिए मेरा बेटा को सुलाती हूँ और फिर इसके बाद मैं सोऊंगी। बहुत रात हो गया, अभी 10:30 ऐसा कुछ बज रहा है। तो ये देखिए अभी वो मतलब क्या कर रहा है पता है, अचार का डब्बा को लेके वो उसका कागज़ निकाल रहा है और मतलब काम बढ़ाने वाला काम कर रहा है वो। देखिए मैं आप तो चलिए मैं वीडियो कहीं पे एंड करती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय। और हाँ, आपको एक बात बताना मैं भूल गई कि आप लोग व्लॉग मेरा देखते तो हो पर सब्सक्राइब या लाइक तो नहीं करते हो, तो प्लीज़ एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।